हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा था कि मैडम लेन जो अपने बेटे लांगवान जी और लंजा के लिए कई सेक्ट की राजकुमारियों को आमंत्रण देकर अपने सेक्ट बुलाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। विभूषण जो अपने कमरे में बैठकर आज के उत्सव के लिए तैयार हो रहा था। आज एक नया उत्सव था। आज यहाँ की फसलें काटी जाने वाली थी। उससे पहले यहाँ के देवताओं को इतनी अच्छी फसल होने देने के लिए, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देने के लिए बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया जा रहा था। हाँ, आज यहाँ फसल कटने वाली थी। हर साल यहाँ फसल कटती है, पर इस बार लोगों की आंखों में कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, और उस उम्मीदों को कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों ने पूरी की है। आज आज विभूषण दुनिया की सबसे सुंदर भला लगने वाला था। आज वो खुद अपने सेक्ट की जाकर उन गोट को धन्यवाद देने वाला था। वह आज तैयार होकर अपने पूरे सेक्ट घूमने वाला था और अपने राज मंदिर जाकर अपने गोड को शुक्रिया देने वाला था। तो इधर देखते हैं कि विभूषण के पास कुछ दासियाँ आकर उन्हें तैयार होने में मदद करती हैं। हर किसी ने कई ने वस्त्र, कई ने जूलिस, तो कई ने बहुत चीज़ लाई थी, जिससे विभूषण अपना तैयार होता है और श्रृंगार करता है। विभूषण अपनी तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है। वो रूम से बाहर निकल रहा था। सभी जितने भी लोग उस राजमहल में थे, सबकी नज़र विभूषण पे थी। सब मन में कहते हैं, ये राजकुमार नहीं, लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी सुंदरता कोई भी देख के पागल हो जाएगा। हमें तो डर है कि कहीं इनकी सुंदरता इनकी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे। हमारे प्यारे राजकुमार हमेशा खुश रहे। ये सोच के सब अपने चेहरे पे एक स्माइल रख रखे थे। विभूषण इसकी आंखों में आज एक नई उम्मीद थी। जी हाँ, विभूषण आज निकला था अपने सेक्ट घूमने के लिए। उसे इतनी जल्दी सेक्ट में बाहर घूमने नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं कारण उसकी खूबसूरती है। उसके पापा डरते हैं कि कहीं किसी दिन कोई ऐसा इंसान जो सेक्ट में घुस आए और उनके बेटे को देखकर उन्हें अपने उससे दूर ले जाए, तो इसलिए वो डरते हैं अपने बेटे को बाहर निकालने से। पर उनका बेटा कोई कमज़ोर बच्चा नहीं है जिसे कोई भी आसानी से खींच के लेके जा सके। वो युद्ध, तीरंदाजी, तलवारबाजी बहुत ही अच्छे से जानता है। उसकी बहुत अच्छी पावर है। फिर भी बोलते हैं ना, एक फादर के लिए बच्चा आखिरकार बच्चा ही होता है। विभूषण आज अपने सेक्ट में घूमने निकला था। उसके चेहरे पे एक लंबी स्माइल थी और उसकी आंखों में उम्मीद। ये उम्मीद उसकी ये थी कि जब उसकी बारी आएगी इस सेक्ट के लिए कुछ करने की, तो ज़रूर करेगा। आज तक इस सेक्ट वालों ने उसके लिए किया है, पर अब जब भी उसे मौका मिलेगा, वो अपने सेक्ट के लिए अपनी जान भी दे देगा। आज अपने सेक्ट में बच्चों में वो किलकारी और बड़ों में वो उम्मीद देखकर विभूषण का दिल भर आया था। इसलिए ये कोई नई बात नहीं थी कि विभूषण के यहाँ खेती बहुत अच्छी हुई थी। बस नई बात ये थी कि यहाँ पे ये उत्सव कुछ ज़्यादा ही अच्छे से आज मनाया जा रहा था। एक कारण और था कि विभूषण कुछ महीनों बाद जाके 18 साल का होने वाला था, और उसकी कल्टीवेटर पावर जिस पे सील लगी हुई है वो खुल जाने वाली थी। और वह अपनी पावर को कल्टीवेट करता था, पर उसकी पावर उतनी खुल के सामने नहीं आई थी। जिस दिन उसकी पावर खुल जाएगी, उस दिन उसकी पावर सबके सामने आ जाएगी। आज विभूषण बाहर निकला। उसने अपने मंदिर गया और उस मंदिर में जाके उसने अपने गॉड को नमस्ते करते हुए कहा मन में कि मैं आज बहुत खुश हूँ। आज ये सेक्ट और यहाँ के लोग जितने भी खुश हैं, ये सब आपकी वजह से हैं। इसलिए मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया अदा कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इस सेक्ट को एक अच्छी उज्जवल भविष्य देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इतना कह के विभूषण अपने घर की ओर निकल पड़ा। विभूषण के पीछे कई दासियाँ थी, कई सैनिक थे जो उन्हें घेरे खड़े थे। उनके घेर के उनके साथ चल रहे थे, पर विभूषण उस सैनिकों के बीच में से निकल के सबसे मिल रहा था।
सभी बच्चे विभूषण को देख के एक लंबी स्माइल देते हुए उसके सामने आते हैं। विभूषण को बच्चे बहुत पसंद है। हाँ, विभूषण इसके बाद उन बच्चों से मिलता है। उन बच्चों से मिलने के बाद वह सीधे अपने राजमहल की ओर जाता है, जहाँ उसके फादर और उसकी मदर थी। आज पहली बार विभूषण अपने घर से बाहर निकला था और इतनी देर के लिए निकला था। उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल थी। उनके पापा ने तो ये नहीं बताया कि उसे इतनी देर क्यों दिनों बाद घर से बाहर निकलने दिया जा रहा है। उसने कभी पूछा भी नहीं कि मुझे क्यों कैद करके रखते हो। वो तो बस अपने फादर और अपनी मदर के हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके फादर और उसके मदर कभी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये कहकर, ये सोचकर विभूषण अपने फादर और अपनी मदर के पास जाकर बो करते हुए कहता है, मदर, धन्यवाद कि आपने आज मुझे महल के बाहर जाने दिया। तभी उसके फादर कहते हैं, ये तुम्हारा हक है विभूषण, तुमने आज तक हमसे एक सवाल नहीं किया और हमने तुम्हें जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। पर चिंता मत करो, तुम हमारे सबसे अच्छे बच्चे हो और तुम अच्छे बच्चे रहोगे। ये मत सोचो कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बस डरते हैं तुम्हें खोने से। ये कहकर विभूषण के फादर उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, जब जब अपने सेक्ट के लिए अपनी जान देने की ज़रूरत पड़े तो बिना किसी हिचक के जान दे देना। ये बोलकर तो अच्छा दोस्तों, बाय बाय। तो अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।